Good morning, class 8. This is your second video of chapter number 5, हरिनाथ एंड अ फार्मर. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हरिनाथ जो है वो ऑरेंजेस को अर्न करता है और जो ऑर्किड का जो फार्मर होता है वो उसको पे कैसे करता है, ऑरेंजेस में पे करता है. और जो जब उसके गांव का एक मर्चेंट वहाँ से पास हो रहा होता है तो फिर वो क्या करता है, वो उसको ऑरेंजेस और कैट देता है ताकि वो ऑरेंजेस और कैट वो उसकी वाइफ को दे सके. बट जो मर्चेंट होता है वो क्या करता है, वो उस कैट को और उन ऑरेंजेस को कहीं मार्केट में जाकर सेल कर देता है. जो ऑरेंजेस होते हैं वो मार्केट में सेल कर देता है और जो कैट होते हैं वो राजा के पास छोड़ देता है. और उसके बदले में जो गोल्ड कॉइन्स उसको मिलते हैं वो उसकी वाइफ को जाकर दे देता है. अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी में क्या है आगे. Many years passed in this period. The poor husband was able to earn only 15 gold coins. बहुत साल बीत गए और जो पुअर जो हस्बैंड था उसका, हरिनाथ जो था, वो सिर्फ और सिर्फ 15 गोल्ड कॉइन कमाने में सफल हुआ. उसने सिर्फ और सिर्फ कितने गोल्ड कॉइन कमाए? 15 गोल्ड कॉइन्स. He determined to return to his family with those 15 coins only. उसने सोचा कि अब मैं जितना मैंने कमाया है और जितने कॉइन्स भी कमाए हैं वही कॉइन्स लेकर अपने फैमिली में वापस चला जाऊंगा. वापस चला जाता है वो. ऑन द वे ही पास द होल नाइट्स एट अ फार्मर्स हाउस. जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक फार्मर का हाउस पड़ता है जहाँ पर वो अपनी रात बिताता है. द फार्मर हैड सम सेलिब्रेशन इन हिज फैमिली. जो फार्मर था उसके घर पर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, किसी चीज़ की पार्टी हो रही थी. तो सब They were busy eating and drinking and chatting all the while. वो सब जो भी थे सब लोग खाने में पीने में व्यस्त थे और बातें कर रहे थे. जैसे घर पे कोई पार्टी होती है, सब लोग आते हैं घर पे, बैठते हैं सब लोग साथ में, तो क्या करते हैं, जैसे खाते भी रहते हैं, पीते भी रहते हैं और अपनी बातें भी करते हैं. तो वैसे उसी तरह उस फार्मर के घर पे भी हो रहा था. There were just one man who neither ate anything nor talked to anyone when the Harinath looked him. Then he. उसमें से एक आदमी ऐसा था जो ना ही कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था. हरिनाथ देखता है. हरिनाथ उनसे पूछता है, ही आस्क्ड व्हाई इज दिस गेस्ट ऑफ योर सो साइलेंट. हरिनाथ जिसके घर पे जाता है, जो फार्मर होता है, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा ये गेस्ट जो है वो इतना चुप क्यों है. तो जो फार्मर होता है उसको रिप्लाई करता है, बिकॉज हिज वर्ड्स आर बॉट देयर वेट इन गोल्ड कॉइन्स. रिप्लाइड द होस्ट. वो क्या बोलता है, फार्मर्स को रिप्लाई करता है कि जो इनके वर्ड्स हैं जो वो शब्द बोलेंगे वो कैसे सुनने को मिलेंगे, जब हम उनको गोल्ड कॉइन्स पे करेंगे. दिस कन्फ्यूज द मैन सो मच दैट ही टुक 5 आउट ऑफ 5 ऑफ हिज 15 गोल्ड कॉइन्स. ये सुन के जो फार्मर था, जो हरिनाथ था, वो कन्फ्यूज हो गया और उसने क्या किया, उसके पास 15 गोल्ड कॉइन्स थे ना, उसने 5 गोल्ड कॉइन्स उनको दिए, उस गेस्ट को दिए. गिविंग इट टू द साइलेंट गेस्ट. जो चुपचाप जो गेस्ट बैठा हुआ था उनको उन्होंने वो 5 गोल्ड कॉइन्स दिए और बोला, प्लीज़ से समथिंग टू मी. प्लीज़ मुझे कुछ बताओ, मुझसे कुछ कहो. द मैन लुक्ड एट हरिनाथ एंड सेड, यू विल नॉट डाई अंटिल द एंजल ऑफ डेथ्स कम टू फेच यू एंड माइंड यू शुडंट फियर हिम. जो साइलेंट गेस्ट होता है वो उनको हरिनाथ को देखता है और कहता है उनसे कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक जो एंजल है तुम्हें लेने नहीं आएगी. जब तक वो एंजल तुम्हें लेकर नहीं जाएगी तब तक तुम नहीं मरोगे और तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मौत तभी होगी जब तुम्हें जो एंजल है वो लेने आएगी, तुम्हें लेके जाएगी, तब तुम्हारी मौत होगी. दिस स्टेटमेंट एंड वार्निंग फर्दर कंफ्यूज हरिनाथ, हु टुक आउट अनदर 5 गोल्ड कॉइन्स. इस स्टेटमेंट ने और इस वार्निंग ने हरिनाथ को बहुत कंफ्यूज कर दिया था. उसने क्या किया, उसने दोबारा से 5 गोल्ड कॉइन्स निकाले और उनको दिए और उनको बोला कि टेल मी समथिंग मोर. मुझे और कुछ बताओ. हैंडलिंग हिम द कॉइन्स. उनको कॉइन्स पकड़ाते हुए क्या बोला कि मुझे और कुछ बताओ. कितने गोल्ड कॉइन्स दिए उन्होंने? दोबारा से 5 गोल्ड कॉइन्स. टेल बेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड इज द वन यू लव ब्लाइंडली. उन्होंने उनसे बोला टेल बेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड.
मतलब कि इस वर्ल्ड में जो बेस्ट फीमेल है उसे तुम प्यार करोगे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अंधविश्वास वाला जो प्यार होता है ना, अंधा प्यार करोगे, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। योर वर्ड्स आर सो गुड सेड हरिनाथ। हरिनाथ ने उनको बोला जो तुम्हारे वर्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं। डेट आई कैन नॉट विद होल्ड माई लास्ट 5 coins and he handed over the guest his last 5 coins. The man took the coins and said, after you sneeze, pause a while before doing anything. हरिनाथ ने क्या किया, हरिनाथ के जो लास्ट 5 coins बचे हुए थे वो भी उन्होंने उसको दे दिए, ठीक है। और फिर उनको उस मैन ने वो गोल्ड कॉइन्स लिए और कहा जब तुम छींकते हो तो क्या करना चाहिए हमें, एक से 2 सेकंड या थोड़ी देर के लिए हमें रुक जाना चाहिए। कुछ भी काम करो और अगर छींक आ जाए तो फिर हमें रुक जाना चाहिए। द नेक्स्ट डे हरिनाथ स्टार्टेड ऑन हिज होमवर्ड मार्च। अब अगले दिन सुबह हुई तो हरिनाथ ने क्या किया, वो अपने घर की ओर वापस से चलने लग गया। ही वॉज नाउ पुअर एज when he had left home in search of a job। अब वो जो था वो दोबारा से गरीब हो गया था, जैसे कि जब उसने घर छोड़ा था वैसे ही दोबारा से गरीब हो गया। जब वो अपनी जॉब ढूंढने जा रहा था पहले अपना घर छोड़कर, उसके पास कुछ नहीं था और अब इस टाइम भी उसके पास कुछ भी नहीं था। He reached a village and saw that people were standing round a well। वो एक गांव में पहुंचा और उसने देखा कि जो पीपल हैं वो खड़े हुए हैं एक कुएं के चारों ओर। He asked them what happened here। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ यहाँ पर। The people told him it's great calamity, there is just one jug of water left in the well। जो पीपल थे वहाँ के उन्होंने उनको बोला कि ये बहुत अजीब सी बात है कि इस वॉल में सिर्फ और सिर्फ एक जग पानी है। सिर्फ कितना पानी है, सिर्फ और सिर्फ एक जग पानी है पूरे कुएं में। None who goes down into the well comes out alive। जो भी इस कुएं के अंदर गया है, ये बहुत हैरानी की बात है कि इस कुएं में सिर्फ एक जग पानी है और जो भी इस कुएं में गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। The fact is that everyone who went in has not returned। जो भी इस कुएं में गया है वो लौटकर नहीं आया। It seems will die thirst soon। ये लगता है कि ऐसा लगता है कि ये जो है वो मौत का कुआं है, प्यास का कुआं है। Maybe you can try to get us water। तुम स्ट्रेंजर हो, तुम ट्राई कर सकते हो हमें पानी दिलाने के लिए। If you do, each one of us will give you a gold coin। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हम तुम्हें गोल्ड कॉइन देंगे। The man remembered the word of the silent guest, you will not die until the angel of death comes to fetch you। अब जो साइलेंट गेस्ट था उसकी बात को वो हरिनाथ जो होता है वो याद करता है और उसको क्या याद आता है कि उस साइलेंट गेस्ट ने उनको क्या बोला था। उनको बोला था कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक जो एंजल है वो तुम्हें लेने नहीं आएगी। He was not afraid of death। उसको अपनी मौत का कोई भी डर नहीं था। So he determined to go down into the well so that he may get a gold coin। उसने क्या किया, उसने निश्चय किया कि वो उस कुएं के अंदर जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, उसको गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। The man went into the bottom of the well। जो मैन था, जो हरिनाथ था, वो उस कुएं के अंदर जाता है। There was very little water in it। उसमें बहुत ही थोड़ा पानी था, बहुत थोड़ा, एक जग, जैसे कि गांव वालों ने बताया था वैसा उसने देखा। He filled his palms with water and poured into a small jug। उसने क्या किया, अपने जो हाथ होते हैं ऐसे यूं करके पानी उठाया और एक जग में भर दिया। अपने हाथों को इकट्ठा करके अपने पल्म में पानी भरा और जग को भरने लगा। He was about to climb up when his legs was caught from behind।
उसने क्या, जैसे ही वो वापस जग भरकर वापस ऊपर चढ़ने लगा तो जो उसकी स्लीव्स थी वो किसी ने नीचे से पकड़ के खींची, पीछे से खींची किसी ने। As Harinath turned about he was surprised to took a table in the center of the bottom of the well. जैसे ही हरिनाथ ने मुड़ के देखा वहाँ वो सरप्राइज हो गया यह देखकर कि वहाँ कुएं के बीच में सेंटर में एक टेबल रखा हुआ है। He looked a crow and a frog on the table. उसने क्या देखा कि टेबल पे कौन है, एक क्रो है और एक फ्रॉग है। The crow said, now that you have come here, कि अब तुम आए हो यहाँ, आंसर माई क्वेश्चन, चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इफ़ योर आंसर इज रॉन्ग आई शैल किल यू, अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हरिनाथ सेड ऑल राइट आस्क द क्वेश्चन, हरिनाथ बोलता है कि ठीक है क्वेश्चन पूछो। द क्रो आस्क्ड हु यू सी द फ्रॉग डोंट यू, क्या तुम्हें फ्रॉग दिख रहा है कि नहीं? डू यू थिंक शी डिजर्व्स टू बी मैरिड, क्या तुम्हें लगता है कि इनको शादी कर लेनी चाहिए, शादी करनी चाहिए? द पुअर मैन रिमेंबर्ड द सेकेंड सेइंग ऑफ द साइलेंट गेस्ट, जो पुअर मैन था उसको उस साइलेंट गेस्ट की दूसरी बात याद आई। याद किया उसने क्या बोला था सेकेंड बात? द बेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड इज द वन यू लव ब्लाइंडली, कि जो वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल है उसको ही तुम, पूरी दुनिया में वो जो बेस्ट फीमेल है उसको ही तुम बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, लव ब्लाइंडली, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। सो ही रिपीटेड द वर्ड्स टू ऑफ द वाइस गेस्ट, तो जो क्रो था उसने उसको वही रिप्लाई किया। जो हरिनाथ होता है उसको क्या रिप्लाई करता है, जो बात उसको उस साइलेंट गेस्ट ने बताई होती है वो बात उस क्रो को बोल देता है। आफ्टर हियरिंग दिस द फ्रॉग एंड क्रो स्टार्ट स्वेलिंग, ये सुनने के बाद जो क्रो और जो फ्रॉग थे वो क्या, फूलना शुरू हो गया, मतलब वो ये उनकी बॉडी जो थी वो फूलना शुरू हो गई। सून देयर स्किन बर्स्ट आउट कम अ हैंडसम यूथ एंड अ चार्मिंग माइडन, उनकी जो बॉडी थी, ये सुनने के बाद जो उनकी बॉडी थी वो फूलना शुरू हो गई, वो एकदम से फटी, जो उनकी बॉडी थी वो बस्ट हुई और उसके बाद वो एक हैंडसम यूथ और एक चार्मिंग माइडन में बदल गए, मतलब कि वो फ्रॉग और जो क्रो थे वो बहुत सुंदर हो गए उसके बाद। हेयर सम मनी सेड द यूथ, जो यूथ होता है, जो क्रो होता है, वो उनको क्या बोलता है, ये लो तुम्हारी मनी, हरिनाथ को कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है। वी थैंक यू एंड आफ्टर यू दिस मनी एज अ रिवॉर्ड, वो जो क्रो और जो फ्रॉग होते हैं वो उसको थैंक यू बोलते हैं और रिवॉर्ड में, इनाम में इनको क्या देते हैं, कुछ मनी देते हैं। फॉर यू हैव सेव्ड अस फॉर ग्रेट टर्टर्ड, वो उसको कुछ गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें इस कष्ट से, बहुत बड़े कष्ट से बाहर निकाला, हमें बचा लिया। इन द मीन टाइम द वेल फिल्ड विद वाटर टू द ब्रीम, और जो कुछ ही टाइम में जो कुआं था वो पूरा की पूरा पानी से भर गया। द मैन हु वॉज नो मोर पुअर केम आउट ऑफ द वेल विद अ जग ऑफ वाटर, अब जो मैन था वो अब जो गरीब नहीं रहा, पहले वो गरीब था क्योंकि उसने अपने जो 15 गोल्ड कॉइन्स थे वो ख़त्म कर दिए थे, बट अब वो गरीब नहीं रहा क्योंकि उस फ्रॉग और क्रो ने उनको गोल्ड कॉइन्स दे दिए। उन्होंने एक जग भरा पानी का और वो बाहर निकल के आए। द विलेजर्स हैप्पीली रिवॉर्डेड हिम, अब क्या था, विलेजर्स भी बहुत खुश हुए और उनको दोबारा से विलेजर्स ने भी इनाम दिया। फॉर ही हैड सेव्ड देयर लाइफ, उनकी जो ज़िंदगी थी, उनका जो जीवन था वो बचाने के लिए, बिकॉज अगर पानी नहीं होता तो फिर वो कैसे रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी उनको रिवॉर्ड दिया। एट लास्ट द मैन कैम बैक इन टू हिज विलेज, अब लास्ट में जो होता है वो जो मैन होता है, जो हरिनाथ होता है, वो अपने गाँव वापस आता है। ही फाउंड अ ह्यूज बिल्डिंग इन प्लेस ऑफ हिज हंट, वो देखता है कि जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर अब बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। एज ही पीप्ड थ्रू द विंडो ही सॉ अ वुमन टॉकिंग टू अ यंग मैन, वो खिड़की से झांकता है और देखता है
कि एक वुमेन जो है वो एक यंग मैन से बात कर रही है। ही थॉट श्योरली शी मैरिड अ रिच मैन ड्यूरिंग माई एब्सेंस। वो सोचता है कि जो उसकी वाइफ थी उसने क्या किया है, जब वो यहाँ पर नहीं था तो उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। ही विल सेट दैम राइट इन अ जिफी। वो कहता है कि मैं अभी एक ही पल में जाकर उनको देखता हूँ, मतलब अभी जाकर उनको देखता हूँ, सेट करता हूँ उनको। एज ही थॉट ही एम्ड हिज गन एट द टू। वो सोचता है, जाता है और देखता है कि जो मैन था, जो यंग मैन था, उसने उन दोनों पर ही जो गन थी वो तान रखी थी। ही वॉज अबाउट टू प्रेस द ट्रिगर व्हेन ही स्नीज्ड। उसने क्या किया, वो ट्रिगर दबाने ही वाला था और वो छींक गया। ही सडनली रिमेंबर द थर्ड एडवाइस ऑफ द वाइज गेस्ट। उसने क्या किया, उस बुद्धिमान गेस्ट की, उस इंटेलिजेंट गेस्ट की जो थर्ड एडवाइस थी वो मानी। जैसे वो ट्रिगर दबाने वाला था वो छींका, और वो छींकने के बाद क्या हुआ, वो रुक गया थोड़े पल के लिए। He heard the youth saying, वो सुनता है, क्या सुनता है, वो जो मैन होता है वो क्या सुनता है, मम्मी why is that we have no news of my father। वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे पापा की कोई खबर क्यों नहीं आई। I remembered him so much, मैं उनको बहुत याद कर रहा हूँ। The woman replied, my dear son, I shed tears for him every day। वुमेन जो होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो उसको रिप्लाई करती है अपने बेटे को कि मेरे प्यारे बेटे, मैं भी उनके लिए रोज़ आंसू बहाती हूँ। मतलब उनको, जो उसकी मम्मा होती है, उनको भी रोज़ उनकी याद आती है। बट इवन एवरी डे आई प्रे डेट ही मे कम एंड सी हिज ग्रोन अप सन। मैं और ये रोज़ाना यही प्रे करती हूँ कि वो जल्दी से वापस आए और अपने बेटे को बढ़ते हुए देखें। हु इज़ सो हैंडसम एंड वेल मैनर्ड, जो कि बहुत सुंदर है और बिल्कुल वेल मैनर्ड है, मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी आदतें हैं उसमें। आफ्टर हियरिंग दिस द मैन ओपन द डोर। ये सुनने के बाद जो मैन था उसने डोर ओपन किया। ही रन इन एम्बेरेस्ड his wife and son, embraced his wife and son. He began to think he had done very well by exchanging the 15 gold coins for the wise words of the silent guest। ये सुनने के बाद उस आदमी ने जो गेट ओपन किया और वो भागते हुए अपनी वाइफ के और अपने सन के पास गया, और उसने ये सोचा कि उसके जो 15 गोल्ड कॉइन्स जो उसने कमाए थे वो उसने बहुत ही सही जगह पर यूज़ किए हैं, बहुत अच्छी जगह पर यूज़ किए हैं। होगी क्लास, आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके।